आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग फिर से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स केस में काफ़ी दिन से ये मैटर अडजर्न होता गया है और कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुने। आज उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन ली थी। पहले प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज के लिए जो एनजीओज है जो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ख़राब है, उन्होंने जाके बोला था कि ये पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ है जिन्होंने बोला है कि पोलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कौन पोलिटिकल पार्टीज़ को फंड कर रहा है। उन्होंने ये सब आर्ग्यू किया था। उसके बाद CPIM के ने आके बोला है कि ये लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के अगेंस्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला ये इलेक्शन कमीशन लॉ कमीशन दोनों बोला है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे रिफॉर्म उन्होंने कभी रेकमेंड नहीं किया है। फिर भी गवर्नमेंट ने जाके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ये जो अनोनिमस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है उनको लॉ में बना दिया है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने भी आके बोला था कि देखो यहाँ पे हमें भी प्रॉब्लम है, हमें भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी हो जाए पर एटलीस्ट उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए, नाम को सीक्रेट नहीं रखना चाहिए जैसे अभी सिस्टम में है। तो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि बीच में इलेक्शन कमीशन थोड़ा बहुत बोल रहे थे कि नहीं ठीक है हम इतना भी स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लेने वाले हैं, पर कोर्ट CJ गोगोई खुद ने उनके लेटर और उनके एफिडेविट से जाके रीड करके बोला है कि नहीं देखो आपका स्टांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ है, और उन्होंने फिर ये मान लिया था कोर्ट में। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आर्ग्यूमेंट शुरू करे थे। वो बोल रहे थे कि देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है, पोलिटिकल फंडिंग में इतना ब्लैक मनी है, इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आके ये रुक सकता है। और उन्होंने ये भी कोशिश करने की बोला कि देखो ये इसका मिसयूज़ नहीं होगा, ब्लैक मनी नहीं आएगा क्योंकि KYC होता है, कम टाइम के लिए स्कीम चलता है, और ये आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने किया था। अब इसके बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा जो क्विंट के रीडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि क्विंट ने के 2 आर्टिकल जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में ये कोर्ट में इसके इश्यूज़ रेज हो गए थे। क्योंकि पहला तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भेजा था लॉ मिनिस्ट्री को 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ख़राब है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब कुछ CJ गोगोई ने उनको ये लेटर से पढ़ने के लिए बोला था। तो ये पहले बार के लिए रिवील हुआ था क्विंट पे पिछले साल। और ये दूसरी बात ये हुआ था कि क्या गवर्नमेंट को पता है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसको जा रहे हैं, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कि देखो कंपनीज़ और डोनर्स के लिए अच्छा है क्योंकि उनको पता है कि ठीक है कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने किसी पार्टी को फंडिंग किया था। पर अभी अगर गवर्नमेंट को पता है तो ये आर्ग्यूमेंट पूरा निकल जाता है। और अटॉर्नी जनरल कह रहे थे नहीं हो सकता, पर फिर उसमें इशू आ गया था क्योंकि पिछले साल हमने पूनम अग्रवाल जो है क्विंट के, उन्होंने दिखाया था कि हर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे एक सीक्रेट नंबर है, सीक्रेट नंबर जो UV लाइट में ही दिखता है। और इसके बारे में प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया और अब अटॉर्नी जनरल को इसके बारे में एक सेपरेट एफिडेविट देना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये मैटर कल फिर से वापस कोर्ट में सुना जाएगा। 10:30 बजे का टाइम लगा है। अटॉर्नी जनरल को अभी भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं देखो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक है, कानून के खिलाफ नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा। तो क्विंट को फॉलो करते जाइए सब न्यूज़ के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के इशू के बारे में।